नमस्कार जी दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों यहाँ पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है माननीय न्यायालय की ओर से, और उसी संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो आप तक लेके आए हैं। दोस्तों यहाँ पर आप सभी का ज़्यादा कुछ समय नहीं लेंगे, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ईडब्ल्यूएस में 10% आरक्षण का प्रावधान रखा गया है, और अभी तक जो कि आप सभी को ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया जाता था वह पूरे 10% के अकॉर्डिंग दिया जाता था। कहना ये है कि अगर आपके कुल रिक्तियों का यहाँ पर 100 सीटें निर्धारित की गई हैं, तो 100 में से यहाँ पर 10 सीटें ईडब्ल्यूएस यानी 10% सीटें ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को दिया जाता था, लेकिन अब से इसे बदल दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि माननीय न्यायालय की ओर से यहाँ पर एक बड़ा बदलाव किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि अब से ईडब्ल्यूएस अंतर्गत जो भी रिक्त सीटें हैं वह अनारक्षित पदों से ही दी जाएंगी। कहना यह है कि जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझें कि यहाँ पर 100 सीटें निर्धारित की गई हैं। इन 100 सीटों में से 6% दिव्यांग के लिए, साथ ही में 16%, साथ में 19% यहाँ पर एसटी व एससी के लिए दिया जाना है, और साथ ही में जैसा कि 13% यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के साथ दिया जाना है। तो यहाँ पर शेष जो अनारक्षित सीटें हैं, शेष जो अनारक्षित कैटेगरी के साथ सीटें बच रही है, उन्हीं में से अब 10% काउंट किया जाएगा, ना कि अब से सभी सीटों से यहाँ पर 10% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जाए तो एक बड़ा बदलाव निश्चित तौर पर कह सकते हैं। यहाँ पर निश्चित ही कह सकते हैं कि अब सीटों में कमी देखने को मिलेगी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अंतर्गत। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि स्टडी नीड्स यानी सही अपडेट्स, इसलिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ। लेकिन यहाँ पर ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए कहें तो यहाँ पर एक बड़ा बदलाव माननीय न्यायालय की ओर से किया गया है, और इसमें से अब जो भी सीटें हैं या फिर कहें कि रिक्तियां हैं वह अनारक्षित पदों से ही अब ली जाएंगी। यहाँ पर जो पहले सभी पदों के साथ 10% यहाँ पर कैटेगरी फिक्स की जाती थी, उसे अब बदलकर सिर्फ अनारक्षित पदों पर या फिर जिनमें से आरक्षण नहीं दिया गया है, सिर्फ उन्हीं पदों में से अब 10% का लाभ दिया जाना है। तो यहाँ पर आप स्पष्ट हो पाए होंगे कि माननीय न्यायालय की ओर से एक अहम निर्णय दिया गया है। अब बात आती है कि आगामी भर्ती प्रक्रिया में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा भी अथवा नहीं। तो यहाँ पर माननीय न्यायालय की ओर से डिसीजन दिया गया है, तो आगामी जो भर्ती प्रक्रिया होगी उस पर निश्चित ही कह सकते हैं कि इसका प्रभाव पड़ने जा रहा है। इसी प्रकार की सही अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे आप संबंधित एक और नई वीडियो के साथ, तो के लिए धन्यवाद।